वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। सबसे पहले कुल व्यक्ति कितने हैं, ठीक है? तो इसमें भाई बताती हूँ 37,71,06,135, ठीक है ना? शहरी हैं ये। और अब आएंगे ग्रामीण। तो एक भाई डिजिट बड़ी बतानी टफ है। परसेंटेज में बता दूं ग्रामीण और शहरी, सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करती हूँ। 1,21,00,00,000 और 8,54,977 इतनी हमारी टोटल जनसंख्या है, जिसमें 83,37,48,852 ग्रामीण है और 37,71,06,125 शहरी हैं। अगर परसेंटेज में बात करें तो 68.9% लोग ग्रामीण हैं और 31.1% लोग शहरी। तो अब इसमें सिर्फ याद करने की पहली चीज ये है कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। तो 68.9 कौन है? ग्रामीण। और 31.1 कौन है? शहरी। ठीक है, याद रखिएगा। 68.9 यानी ऑलमोस्ट 69% और इधर 31%। अगला है पुरुष कितने हैं टोटल पॉपुलेशन का और महिलाएं। तो 68.6 पुरुष हैं, ग्रामीण पुरुष हैं, और शहरी पुरुष कितने? 31.4। ठीक है, तो ग्रामीण पुरुष जितने भी हैं उसमें 68.6% है और शहरी पुरुष 31.4 यानी 31.4%। अब महिलाएं देखते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं उसमें 69% गांव में रहती हैं और 31% शहरों में रहती है। अब ध्यान से सुनो, इसका मैं पूरा कंक्लूड करके बता रही हूँ। टोटल पॉपुलेशन है 1,51,977, ठीक है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 68.9 है, शहरी जनसंख्या 31.1 है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो 62 करोड़ पुरुष हैं और 58 करोड़ महिलाएं हैं, यानी 62 और 58 बहुत फर्क है सेक्स रेशियो का। अगर शहरी ग्रामीण की बात करें तो इन 62 करोड़ पुरुषों में 68.6 पुरुष ग्रामीण है और 31.4% पुरुष शहरी हैं। महिलाओं की बात करें तो 69.1% लोग महिलाएं ग्रामीण हैं और 30.9% शहरी हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम आ गया समझ में। आ गया समझ में अलीशा? यस मैम। अब हम शहरी की बात करते हैं, दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। दशकीय वृद्धि यानी 2001 से 11 तक में। तो हमारी जो दशकीय वृद्धि है वो है 17.7%। 17.7%, यानी ग्रामीण दशकीय वृद्धि 12.3% है और शहरी दशकीय वृद्धि 31.8% है। ठीक है, आगे हम चलते हैं।
आगे हम चलते हैं, इसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या देखते हैं। पहले थोड़ा इजी पढ़ाती हूँ, ये बहुत टफ है, बहुत फैक्चुअल है। हाँ, अभी थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ इजी, फिर ये डेटा बताओ, ध्यान से सुनिए। भारत में जनसंख्या जो है वो है 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़। याद रखिएगा, पहला फैक्ट है ये। दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। दशकीय वृद्धि दर 17.7 या 17.7%। आगे भारत का जनघनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 382, 382। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग आ जाएंगे। सेक्स रेशियो है 943, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। अगर हम छोटे बच्चों का सेक्स रेशियो देखें जो 0 से 6 वर्ष के हैं, उनमें सेक्स रेशियो और ज्यादा खराब है। 1000 पुरुष बच्चों पर 919 महिला बच्चे हैं, यानी ये बहुत खराब है। 2001 की जनगणना में ये 927 था, अब 919 हो गया है। भारत की साक्षरता दर जो है वो 73% है, यानी अभी भी 27% लोग अशिक्षित हैं। अगर हम डेटा निकालें तो अशिक्षित ज्यादा ही होंगे। इन्होंने क्या कराया है कि जब जनगणना होती है तो कोई अगर अपना नाम भी लिख लेता है, उसे पढ़ा लिखा मानते हैं, तो इस आधार पर 73% है। लेकिन अगर हम ये अपना क्राइटेरिया बना लें कि 5वें पास तक को हम साक्षर में रखेंगे, तो 73 से ये आंकड़ा और भी कम हो जाएगा। अगला है ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 67.8, और शहरी साक्षरता दर कितनी है, 84.1, यानी गांव में निरक्षर लोग ज्यादा हैं। पुरुष साक्षरता दर की बात करें 80.90%, यानी लगभग 81% पुरुष शिक्षित हैं, तो 19% अशिक्षित हैं। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 64.60% जो है वो शिक्षित है, यानी जहां पर 100 में 64 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पुरुष 100 में 80 या 81 पढ़े लिखे हैं, यानी महिला और पुरुष की भी पढ़ाई में फर्क है। भारत में शहरी जनसंख्या है 31.2%, यानी ऑलमोस्ट 69% कौन है, 69% है ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर अगर हम राज्यों की रैंक देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, अब जरा मुझे एक बार बताइए, आप लोगों को समझ में आए जितना मैंने बताया? यस मैम। रिपीट कर दूं एक बार? यस मैम, एक बार बता दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं। चलिए, सारे ही बच्चों को आया? मैम रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, रिपीट तो कर रही हूँ, रिपीट करके मैं एक बार पूछूंगी, बताना तब आया नहीं आया। हमारे यहाँ की जनसंख्या है 121 अरब, 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। आगे है दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.7, यानी 17.7। ना गुड, ध्यान से सुनो, डिकेड ग्रोथ, यानी एक डिकेड 10 साल में, 10 इयर्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, 17.7। भारत की अगर डेंसिटी घनत्व की बात करें, यानी 1 वर्ग स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते हैं, तो ये संख्या है 382 लोग रहते हैं।
सेक्स रेशियो की बात करें, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी तो 1000 पुरुषों पर 1000 जो मेल हैं, पुरुष हैं, उन पर 943 फीमेल है। लेकिन बच्चों में हालत बहुत खराब है। 1000 मेल किड्स में 919 फीमेल किड्स हैं, यानी अभी भी ये कितनी 81 कम है। आगे चलते हैं। लिटरेसी रेट 73% है, यानी भारत में 73% है। इसका मतलब है कि 27% लोग इलिटरेट हैं, बट 73 तब बैठा है इतना बड़ा परसेंटेज जब नाम लिखने वाले को भी हमने लिटरेसी रेट में काउंट कर लिया। रूरल लिटरेसी रेट जो है वो है 67.8%, ठीक है, और अर्बन लिटरेसी रेट है 84.1%। अगर मेल में लिटरेसी रेट देखें तो 80.90% और महिलाओं में, फीमेल में देखें लिटरेसी रेट तो 64.60, यानी महिलाओं की कम है। अगर हम ये देखें कि भारत में अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन है 31.2% और रूरल पॉपुलेशन है 61.2%। तो ये हमारे फैक्ट हो गए। आगे हम देखेंगे कि रैंक क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस है। अब बताइए इतने फैक्ट्स याद हुए? Silent mode is on. Pause. देखिए, हम जाते हैं सेंसस की हिस्ट्री में। तो जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, ये सबसे पहले हमें कहाँ पता चला? कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें उसने अच्छे राजा के कर्तव्य बताए थे, जिसमें ये बताया कि राजा को अगर सामाजिक कार्य, कल्याणकारी कार्य करने तो उसे जनसंख्या या जनगणना या पॉपुलेशन काउंटिंग के बारे में पता हो। उसके बाद अबुल फजल एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने आईने अकबरी पुस्तक लिखी, उसमें भी कहा जनगणना होनी चाहिए। यानी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और अबुल फजल ने आईने अकबरी में बताया कि जनसंख्या होनी चाहिए। फिर आया मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम, तो विश्व की सबसे पहली जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई। तो पूछ लेगा विश्व में सबसे पहली स्वीडन में हुई 1749 में, और हमारे इंडिया में कब हुई? तो 1872 में, जब ब्रिटिश का शासन था। किसने कराई है? लॉर्ड मेयो ने। फिर 81 में लॉर्ड रिपन ने इसको फिर से करवाया, तो 72 में हुई, फिर 9 साल बाद 81 में हो गई लॉर्ड रिपन ने। सबसे पहले मेयो ने और उसके बाद रिपन ने, और रिपन ने एक परंपरा शुरू की कि हर 10 साल में हम जनगणना करवाएंगे। अब तक भारत की कितनी जनगणना हो चुकी है? 15। याद रखिएगा, भारत में अभी तक 15 जनगणना हो गई है। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, ठीक है। और 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है, एक 2001 में हुई और दूसरी ये 2011 में। हमारी जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, उसकी थीम क्या थी, यानी नारा? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भाई जनगणना होगी तभी तो अच्छी पॉलिसी बनेगी वेलफेयर के लिए, तभी हमारा अच्छा भविष्य होगा। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए जनगणना किस एक्ट के तहत होती, तो 1948 के। 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि लिटरेसी रेट किसमें बढ़ा है, जो इलिटरेट थे उनकी संख्या में कमी कब हुई है,
तो 91 से 2001, यानी इन 10 साल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ा है। देखिए बच्चों, जनगणना में आपको ये भी देखना होगा कि आजादी के बाद जितनी भी जनगणना हुई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जनगणना का मेन फीचर क्या था। अभी हमने 91 वाली जो जनगणना देखी, तो उसमें हमने क्या देखा, इसमें लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है। यानी जितने भी 10-10 सालों के हमारे आंकड़े हैं, डेटा है, उनमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसमें बढ़ा है, 91 से 2001। अब हम बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात, यानी जो 6 साल तक के बच्चे हैं, 6 ईयर तक के बच्चे हैं, उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो उसमें 1000 जो पुरुष बच्चे हैं, ठीक है, उसमें महिला बच्चे कितने होंगे। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शिशु लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात 6 साल तक के बच्चों में, पुरुष बच्चों में महिला बच्चे कितने, इसको कहते हैं। अच्छा, साक्षरता दर मापन यानी लिटरेसी रेट मेजरमेंट कितने साल वालों का शुरू होता है, तो 7 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो उससे पूछा जाता है कि ये बच्चा पढ़ा हुआ है, साक्षर है। 7 साल से नीचे के बच्चे का लिटरेसी रेट चेक नहीं होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जनगणना जो 2011 हुई, तो हर जनगणना के लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किए जाते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 11 की जनसंख्या में 29 प्रश्न पूछे गए, याद रखिए गए 29 प्रश्न। जो 11 की जनगणना थी, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले, वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट, ऐसे 2 जिले बताइए जिनमें ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो पहला तो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी का कुरंग कुमे और यमन का, और यमन, मतलब ये जो एरिया है, यहाँ का जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है। न्यूनतम ग्रोथ रेट यानी मिनिमम ग्रोथ रेट कहाँ का है, तो है नागालैंड का लांगलेंग, यहाँ का ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव में है, और किफरे, ठीक है। तो नागालैंड के 2 जिले हो गए, लांगलेंग, किफरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ का है, तो नागालैंड का जिला लांगलेंग डिस्ट्रिक्ट और किफरे। 2011 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यानी 1000 मेल पे सेक्स रेशियो कितना है, 943, और जबकि बच्चों का कितना था, 919। चीन में भी ये कम है, 926 है, यानी चीन में भारत से भी ज्यादा बुरी हालत है। लेकिन यूएस में, अमेरिका में कितना, 1025, यानी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। इंडोनेशिया में भी अच्छा है, 988। ब्राजील में तो और भी बढ़िया है, 1040, यानी ब्राजील में 1000 मेल पे 1042, यानी 1042 महिलाएं हैं। पाकिस्तान में 943, बांग्लादेश में 1167, कितना बढ़िया है भाई, बांग्लादेश पिछड़ा है लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा है। रशिया में 1055। तो इन्होंने सेक्स रेशियो थोड़ा सा कंपेयर करके बता दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर 1971 और 1981 में भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बन गए, ठीक है। तो यूपी में कानपुर और लखनऊ ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर जहाँ की जनसंख्या है। आगे चलते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम शहर और ग्रामीण, अर्बन और रूरल दोनों एरिया में सबसे कम कहाँ पे, तो आपको पता ही होगा, हरियाणा, ठीक है। पूछ लिया जाए कि सेक्स रेशियो कहाँ कम है, हरियाणा में। जिसमें चाइल्ड का पूछा जाए वो भी हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो है यूपी। यूपी में गांव के लोग बहुत ज्यादा हैं। हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है। और विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है,
11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई। आगे हम देखते हैं कि सबसे कम सेक्स रेशियो किस समुदाय में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सिख समुदाय में, सिखों में सेक्स रेशियो सबसे कम है। सबसे ज्यादा घनत्व यानी डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? बिहार। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला स्टेट है बिहार। ठीक है, हमारे यहाँ ग्रोथ रेट कितना है पॉपुलेशन का? तो 17.70। 17.70। अच्छा, सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट यूपी है। यूपी की पॉपुलेशन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 16.51%। यानी अकेले 16.5% लोग यूपी में रहते हैं। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट डाउन कौन से स्टेट का है? तो बिहार का। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ का है? केरला का। ठीक है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला का है। अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो कहाँ की फीमेल सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? तो लक्षद्वीप की। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज इंडिया में है? तो 17.5% लोग पूरे वर्ल्ड के भारत में रहते हैं, 17.5%। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइल्ड लिंग रेशियो कहाँ का है? सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, 972 यानी 972। लेकिन ये भी कम है। ठीक है, सबसे कम जो डेंसिटी है वो हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर यूटीज की बात करें तो कौन से यूटी की डेंसिटी सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा। ठीक है, सिक्किम, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है सिक्किम। ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी वैसे तो बिहार में, लेकिन अगर यूटीज की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी की, तो दिल्ली में। इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 73% है, बता ही दिया आपको। भारत में आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या या रूरल पॉपुलेशन हिमाचल में है। सबसे ज्यादा कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि यानी न्यूनतम मिनिमम ग्रोथ रेट जो कि नेगेटिव में कहाँ पे? नागालैंड पड़ा था पे। आगे है, डाल्टन एक जनगणना पे बोलने वाले स्कॉलर हैं। वो कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या वह है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान होती है। यानी जब बहुत अच्छी इनकम हो तो क्या कहेंगे कि अनुकूलतम जनसंख्या है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां लिटरेसी रेट जो है महिलाओं का बहुत कम है, 51.5। देखिए पूरे देश का 64% है, लेकिन यहाँ का 51.5% है। आगे लक्ष्य क्या है कि 2045 यानी 2045 तक जनसंख्या में एक स्टेबिलिटी आ जाए, यानी स्टेबल हो जाए। ये लक्षित वर्ष कब तक? 2070 तक रखा गया। पहले 45 तक था और 45 से 70 तक जनसंख्या उतने पे रुकी रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा लिटरेट रिलीजन कौन सा है? धर्म कौन सा है? जैन। यानी जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आगे देखें, भारत की पहली जनसंख्या नीति यानी पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 में आई, फिर 2000 में आई, ऑलमोस्ट 24 साल के बाद। ठीक है, जनसंख्या स्थिरता कोष यानी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड 2004-5 में बनाया और 19 में इसे बंद कर दिया।
और पॉपुलेशन करने के लिए कमीशन बनाया, वो 2000 में बनाया। तो पॉपुलेशन पॉलिसी दो बार आ चुकी, 76 में और 2000 में, और इसका कमीशन 2000 में बना। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और हम देखते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 121 करोड़। पुरुष कितने हैं? 62.32 करोड़, और महिलाएं फीमेल कितनी? 58.75 करोड़। लिटरेसी रेट 73% है, और रूरल पॉपुलेशन 68.8% है। डेंसिटी 382 है, 382। अगर डिकेड यानी 10 सालों की 10 इयर्स की जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट देखा जाए तो 17.7% है। 6 साल तक के बच्चों का चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। आपका अगर हम देखें रूरल लिटरेसी 67.8 है। अर्बन पॉपुलेशन 31.16 है। शहरी साक्षरता कितनी है? 84.1%। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो जो बड़े लोग हैं उनका कितना? 943। जनसंख्या, नव गठित राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या झारखंड में और सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में। ठीक है, जो नए स्टेट्स बने उनकी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में, सबसे कम है उत्तराखंड में। जनसंख्या में शीर्ष 5 राज्य यानी जहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है यूपी नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, और उसके बाद जो है नहीं दिया है, याद रखिएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्रा। ठीक, आगे हम देखते हैं सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, उससे ज्यादा मिजोरम की, उससे ज्यादा अरुणाचल की, उससे ज्यादा गोवा की। तो सबसे कम सिक्किम की, सिक्किम, उससे ज्यादा मिजोरम की, उससे ज्यादा अरुणाचल की, उससे ज्यादा गोवा की। यूटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा यूटी जहां पॉपुलेशन है दिल्ली, उसके बाद पौंडीचेरी, और उसके बाद चंडीगढ़। अगर मिनिमम यूटी की बात करें जहां पॉपुलेशन मिनिमम है, कौन सा यूटी है? तो लक्षद्वीप की सबसे कम है, दमनदीप है, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी ज्यादा है, और उसके बाद दादर नागर हवेली है। न्यूनतम पॉपुलेशन वाले 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, देवांग घाटी, अंजाव, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश या मिनिमम है। और मैक्सिमम है 2 डिस्ट्रिक्ट, थाने महाराष्ट्र में और उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल में। याद रखें, ठीक है। ऐसे 5 स्टेट जहां डिकेड का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है तो मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। और न्यूनतम मिनिमम डिकेड ग्रोथ वाला है नागालैंड, फिर केरल, गोवा, आंध्रा, सिक्किम। ठीक है, सेक्स रेशो की बात करें तो सबसे अच्छा सेक्स रेशो का है केरल में 1084, 1084 फीमेल है 1000 मेल पे। उसके बाद तमिलनाडु 996, और सबसे मिनिमम है हरियाणा में, और उसके बाद है जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे अच्छा है पौंडीचेरी में 1037, उसके बाद लक्षद्वीप है 947, और मिनिमम की बात करें तो दमनदीप में तो भाई 618 है, 1000 मेल पे 618 महिलाएं, और फिर उसके बाद दादर नागर हवेली। ठीक है, लिटरेसी आपको पता है केरल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिजोरम, और कहाँ पे कम है? सबसे कम बिहार में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रुकते हैं। आप लोग क्लास में हैं, बताइए इससे ज्यादा और डेप्थ में जाएं